हमारे चैप्टर की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से हमारा चैप्टर खत्म हुआ था। जो हमारी लैन रहती है वो बोलती है कि मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती कि मेन कैरेक्टर इतनी बड़ी कीमत चुकाए, वो भी हमारे नालैंड सिटी के लिए। हमारी लैन बोलती है कि फैन से क्या, अरे फैन तुम्हारी बीबी और तुम तो एक साथ हो गए, तो तुम लोग भी नालैंड सिटी को छोड़कर क्यों नहीं चले जाते हो। हमारा फैन रहता वो बोलता कि हमको बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा है, जो कि मेन कैरेक्टर ने उसने हमारी कई बार उसने हमारी जान बचाई है, इसलिए जो ब्लू सेट है हम उसके खिलाफ जरूर लड़ेंगे और उसे जरूर हम हराएंगे। जो हमारी लैन रहती है वो बोलती है जो ये कौन और जो मेन कैरेक्टर के बीच में दुश्मनी उसकी वजह से ये फाइट हो रही है, अब बिल्कुल भी मैं आज उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी ये कुआन को। हमारी यून रहती है हमारे मेन कैरेक्टर से बोलती है अरे यंग मास्टर थोड़ा धीमा चलिए। हमारी जुओ रहती है हमारे मेन कैरेक्टर से बोलती है कि अरे यंग मास्टर आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए, आपकी तो कोई गलती नहीं थी, फिर भी मैडम लैन ने आपको बाहर निकाल दिया, वैसे भी मैं जुन जुओ आपके हमेशा आपके साथ रहूंगी। जो हमारा मेन कैरेक्टर है तो वो मन में सोचते हुए बोलता है जो लैन है वो किसी वजह से मेरे को बाहर निकाली है उसने। जो हमारा मेन कैरेक्टर है तो वो बोलता है कि अरे यार मैं इतना बड़ा बेवकूफ कैसे हो सकता हूँ, मेरे को याद आया जो कहानी के हिसाब से देखा जाए जो ये कुआन है वो नालैंड सिटी में अटैक करने आता है, वो टाइम आ चुका है। जो हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि मैंने कुछ उसे ज्यादा ही मजबूर कर दिया, जो कि ये कुआन जेन युआन सेट को कुछ जल्दी उसने छोड़ दिया है और मुझे पता है वो सबसे पहले मेरे नालैंड सिटी पर हमला करेगा। मुझे कोई हैरानी भी नहीं हो रही होगी क्योंकि नालैंड सिटी के कुछ लोग ब्लड सेट के लोग से मिले होंगे। हमारे मेन कैरेक्टर को कुछ याद आता तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि एक मिनट रुको, मेरे को अब पता चल चुका है कि मैं अपने नालैंड सिटी को कैसे बचाना। तभी इतना बोल के मेन कैरेक्टर वहां से जा रहा होता है। हमारे मेन कैरेक्टर और लैंग को दिखाया जाता तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि इस बार जो मैंने रास्ता चुना है वो एकदम सही रास्ता मैंने चुना है। अभी सीन कट होकर जेन युआन सेट की ओर दिखाया जाता है जो कि ढेर सारे ब्लड सेट के मेंबर खड़े होते हैं वहां पर हमारे जेन युआन सेट पर अटैक करने के लिए। अभी इस बंदे को दिखाया जाता है, इस बंदे के बारे में हमें बताया जाता है जो कि ये ब्लड सेट का मेंबर है, जो कि इसका नाम वांग है। युआन के लीडर मैं तुम्हें मौका देता हूँ कि आधे घंटे में तुम बाहर निकल आओ, नहीं तो तुम आधे घंटे में बाहर नहीं निकल आए तो हम तुम्हारे ऊपर अटैक कर देंगे। हमें दिखा जाता है बीडू सेट की यंग लेडी की जो कि उबासी ले रही होती है। तो हमारी वो रहती है वो बोलती है जो ब्लड सेट के मेंबर बहुत ज्यादा बेशरम बहुत ज्यादा हरामी है, जो कि इनकी भी गलती है, फिर भी जेन युआन सेट पर ये हमला करने के लिए यहाँ पर आ गए हैं और इन्होंने हमारे सेट को भी शामिल कर लिया है इस हमले में इनसे फाइट करने के लिए। अभी जो वांग रहता है वो बहुत ज्यादा गुस्से से बोलते हैं कि अबे बुढ़े साले लीडर बाहर निकल, नहीं तो हम तेरे सेट पे अटैक कर देंगे, फिर मत बोलना कि तूने हमारे सेट में क्यों अटैक किया। वो रहती है वो बोलती है कि यार ये वांग तो बहुत बड़ा बेवकूफ है। तभी जो वो का जो बंदा रहता है वो बोलता है कि आपको यंग लेडी ऐसा नहीं बोलना चाहिए, जो ब्लड सेट है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, जो ब्लड सेट के जो बंदे भी रहते हैं वो भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, हमारे जो मास्टर यानी हमारे लीडर कुछ सोची समझ के वो लोग इनको सपोर्ट कर रहे होंगे। तो वो रहती वहां से उतरते हुए बोलती है कि ओके मैंने डिसाइड कर लिया है। जो वो रहती वो बोलती है कि ठीक है मैं यहाँ पर मेरी कोई जरूरत नहीं है तो मैं नालैंड सिटी पे जाऊंगी और मेन कैरेक्टर को ढूंढ कर मैं उसे बताऊंगी कि जेन युआन सेट पर हम लोगों ने अटैक कर दिया है। तभी जो ये बंदा रहता है वो रोते हुए बोलता है कि अरे यंग लेडी प्लीज मत जाइए, नो मेन कैरेक्टर ने हमारी जान बचाई, मगर क्या करे जो ब्लड सेट का जो लीडर है उसने ही हम लोगों को ऑर्डर दिया मेन कैरेक्टर को मारने के लिए। वो रहती अपने बंदों से बोलती कि तुमने हेल्प की मुझे छुपने के लिए तो थैंक यू तुम्हारा। तभी जो वो रहती वो बोलती अपने बंदों से कि ठीक है कुछ बंदों मेरे साथ चलो और जो बाकी के बंदे रहेंगे जैसे ये ऑर्डर देंगे तुम वैसा ही करना। वो बंदा रहता वो बोलता है अरे मिस वो मेरे लिए रुकिए। अभी सीन कट होकर जाता है जेन युआन सेट के लीडर की ओर, जो कि ढेर सारे डिसाइपल रहते वो बोलते हैं कि अरे लीडर बताइए हम लोग क्या करें, जो कि ब्लड सेट है वो लोग हमारे सेट पर अटैक करने के लिए आ चुके हैं। हमारा सी रहता वो बहुत ज्यादा गुस्से से बोलते कि अरे वो साले कमीने हमारे सेट के गेट तक पहुंच गए, हमें नालैंड सिटी से सपोर्ट लेनी चाहिए, वही हमारी मदद कर सकते हैं क्योंकि उनके पास हजारों आर्मी होंगी हजारों घोड़े होंगे जो कि फाइट करने में हमारी मदद कर सकते हैं। वो लोग लीडर रहते वो बोलता है कि हम नालैंड सिटी से बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं ले सकते, जो नालैंड सिटी में जो लोग रहते वो आम इंसान है और जो नालैंड सिटी में तुम लोग सोच रहे हो जो डाकू और डाकू तो अच्छे हैं मगर जो बैटल में बिल्कुल भी स्ट्रॉन्ग नहीं है तो हम उनसे भी मदद नहीं ले सकते। लीडर रहता वो खांसता है, उसके मुंह से खून निकल रहा होता है। हमारा सी रहता वो बोलता है कि अबे सेठ ये कुआन के बच्चे की वजह से जो मेरे अब्बा जान उनके अंदर का जो चोट लगा तो वो फिर से गहरा हो चुका है। अभी जो लीडर रहता है वो बोलता है कि हमारे सेट का जो शॉर्ट फॉर्मेशन है उसे एक्टिवेट कर दो, सुनो मेरे डिसाइपल हम मरते दम तक उनसे फाइट करते रहेंगे। देखते जो वांग के हाथों में एक कटोरा रहता है जिसमें अगरबत्ती जल रहा होता, तभी वांग उसे तोड़ते हुए बोलता है कि अबे साले बुढ़े अब आधा घंटे का समय खत्म हो चुका है, अब लगता है जो तेरे सेट को अब खत्म करने की बारी आ चुकी है। वांग रहता है अपने बंदों को ऑर्डर देता है, बोलते कि अरे मेरे बंदो चलो इन पर अटैक करना चालू करो। देखते जैसे कि वो अटैक लगने ही वाला था सेट को, मगर जैसे सेट का जो फॉर्मेशन रहता है शॉर्ट फॉर्मेशन वो एक्टिवेट हो जाता है, वो अटैक वहीं पर बेकार हो जाता है। हम देखते हैं जो जेन युआन सेट के जो डिसाइपल रहते हैं वो शॉर्ट फॉर्मेशन के अंदर रहते हैं। जो वांग रहता है वो हंसते हुए बोलता है कि मेरे को पता नहीं था जेन युआन सेट के पास ऐसी भी टेक्निक होंगी। जो वांग रहता है वो बोलता है कि हमारे अटैक का कोई असर नहीं हो रहा तो एक काम करते हैं हम खुद आते तुम्हारे शॉर्ट फॉर्मेशन में और तुम्हारे साथ फाइट करने के लिए। जो वांग रहता है वो बोलता है अपने साथी को चलो मेरे साथी आज
इनको हम यहीं पर मार देंगे। जेन्युइन सेट के जो डिसाइपल रहते वो हमला करते हुए बोलते कि आज हम लोग बिल्कुल भी नहीं हारेंगे, आज तुम लोग मरोगे हमारे हाथों से। सी रहता है वो बहुत ज्यादा गुस्से से बोलता है अरे ये ब्लड सेट के मेंबर कम से कम 10,000 होंगे, ऐसा चलता रहा तो हमारे सारे डिसाइपल मारे जाएंगे और हम हार जाएंगे। तभी जो यून रहती है अपने मास्टर से बोलती कि मास्टर हमने अपने ढेर सारे डिसाइपल को गवा दिया, उनकी मौत हो चुकी, तो अब बिल्कुल भी हम अपने डिसाइपल को नहीं भेज सकते फाइट करने के लिए, तो हमें यहाँ से निकल के नालैंड सिटी की ओर जाना चाहिए। यून को मास्टर रहता है वो बोलता कि मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि अपना सेट छोड़कर मुझे जाना पड़ेगा, अब लगता है हमारा सेट अब यहीं पे डिस्ट्रॉय हो जाएगा। जो लीडर रहता है वो ऑर्डर देता है कि बोलता है कि सुनो मेरे सारे डिसाइपल, मैं तुम्हें ऑर्डर देता हूँ तुम लोग सारे मिलकर यहाँ से निकल जाओ और जो नालैंड सिटी वहाँ पर चले जाओ। जो डिसाइपल भी रहते हैं वो बोलते कि ओके मास्टर हम लोग चले जाएंगे। तभी जो डिसाइपल रहते वो जा रहे होते वहाँ से, जो वो रहता है एक डिसाइपल को बीच से काटते हुए बोलते कि अबे सालो तुम लोग कहाँ पर जा रहे हो। जो वो रहता है उन डिसाइपल पर अटैक कर देता है, जो डिसाइपल यहाँ से भाग रहे होते हैं। जो वो रहता है वो हमारे सी के पीछे पहुंच जाता है, उस पर शॉर्ट से अटैक कर देता है। हमारी यून रहती वो भी बोलते कि अरे मास्टर सीनियर आप संभल के रहिएगा। सी को बचा लेता है उसका बाप, जो कि उसी शॉर्ट को अटैक को रोक लेता है और बोलता अपने बेटे से कह सुन मेरे बेटे यहाँ से सारे डिसाइपल को ले और यहाँ से निकल। तभी जो सी रहता है बोलता है कि अब्बा जान आप नहीं आओगे हमारे साथ। हम देखते हैं जो लीडर रहता है वो अपना कोई टेक्निक एक्टिवेट करता है, देख सकते हो उसके पीछे एनर्जी से बना हुआ स्वॉर्ड आ जाता है। वांग रहता हमारे लीडर से बोलता है कि अबे साले बुढ़े लीडर, वैसे भी तेरे को अंदर से चोट लगी फिर भी तू मेरे से लड़ना चाहता तो आजा बेटे लड़ ले। जो हमारा लीडर रहता है वांग पर अटैक करते हुए बोलता है कि ये देख मेरा अटैक 4000 अटैक, जो कि तू बिल्कुल भी इससे नहीं बच पाएगा। हम देखते हैं जो लीडर के पीछे रहता है उसके पीछे जो कि ढेर सारे एनर्जी से बना हुआ स्वॉर्ड आ जाते हैं। जो वांग रहता है वो भी अपना टेक्निक एक्टिवेट कर लेता है और बोलता है कि अब मुझे लड़ने में मजा आएगा। देखते जो वांग भी रहता है कोई अपना अटैक बनाता और लीडर की ओर बढ़ जाता है कि जैसे कि वो एक दोनों दूसरे पर अटैक करते वहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, धुआं हटता है तो हमें लगता है कि दोनों को कुछ भी नहीं हुआ है। दिखाया जाता है जो वांग का रहता शरीर देख सकते हो आधा से उसका भी शरीर कट गया था। तभी जो वांग रहता वो बोलता है हमारे लीडर से कि अबे साले तूने तो अच्छी फाइट की। देखते लीडर की ओर भी जो कि लीडर को भी शॉट लग चुकी थी, देख सकते हो उसके शरीर में 2 शॉट घुसी पड़ी हुई थी। देखते जो सी की आंखों से आंसू आने लगते वो भी बोलते हैं अरे अब्बा जान। लीडर रहता अपने बेटे यानी सी से बोलता है कि अरे मेरे बेटे में यहीं तक मैं तेरा साथ दे सकता था। जो सी रहता है वो दौड़ जाता अपने बाप की ओर, जो कि बोलता है कि अरे अब्बा जान रुकिए मैं आपको बचा लूंगा, आपको कुछ भी नहीं होगा। तभी जो हमारी यून रहती है वो बोलते है कि अरे यार हमें यहाँ से चलना चाहिए, हमारे मास्टर का ऑर्डर है, वैसे भी हमारे मास्टर के हमारे वजह से जान चली गई तो हम उनको बिल्कुल भी निराश नहीं कर सकते, हमें यहाँ से जाना चाहिए। सीन कट होकर हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है। तभी जो हमारी जुओ रहती है वो बोलती है कि अरे यंग मास्टर हम कहाँ पर जा रहे हैं। तभी जो हमारा मेन कैरेक्टर है तो वो बोलते हैं कि हम बस पहुंच चुके हैं, क्या तुम थक चुकी हो। जुओ रहती है वो बोलती है कि मैं बिल्कुल भी नहीं थकी हूँ, जहाँ भी आप यंग मास्टर मेरे को लेके जाएंगे मैं वहाँ पर जाऊंगी और मैं बिल्कुल भी नहीं थकूंगी। वहाँ पर कोई आवाज देता है कि प्लीज हमारी कोई हेल्प करो। तभी हमारा मेन कैरेक्टर वो आवाज सुनकर बोलता है कि ये आवाज तो मैंने सुनी ही सुनी लगती है मेरे को। देखते ये और कोई नहीं जो कि वो रहती है, जो कि ढेर सारे भेड़िए उसे घेरे रहे होते हैं। तभी इसी के साथ हमारा चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। तो वीडियो में नए हो तो लाइक करना, चैनल में नए हो सब्सक्राइब करना। तो मिलते किसी अगली वीडियो के लिए, तब तक के लिए बाय बाय।